दोस्तों, यूं तो आपने महाभारत से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन महाभारत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जिनसे आज भी हिंदू जनमानस अनजान है। आज इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल में दिए हुए कुछ ऐसे श्राप के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि उन श्रापों को आज भी जनमानस भुगत रहा है। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनोखी दुनिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा और शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला श्राप, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया और इस बात का पता पांडवों को चला तो पांडव भगवान कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुँचे। पांडवों को अपने सामने देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। ये देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। परंतु महर्षि व्यास बीच में आ गए और दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से कहा, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा, इसलिए तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा ने महर्षि से कहा, महर्षि मेरे पिता ने इसे वापस लेने की विद्या मुझे नहीं सिखाई है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। और इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही भटकते रहोगे। और इसी कारण आज भी ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि इसको मारने से मेरे पुत्र वापिस नहीं आ सकते और इसकी माँ भी मेरी तरह अपने पुत्र के मरने पर विलाप करेगी, इसलिए इसे जीवित छोड़ दिया जाए। तब द्रौपदी के कहने पर अर्जुन ने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को प्राण दान दे दिए और सजा के तौर पर मणि छीन ली और उसके बाल काट लिए। उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मृत्यु दंड माना जाता था। दूसरा श्राप, मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। परंतु जब लंबे समय तक भी सूली पर लटकने पर ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने मांडव ऋषि को सूली से उतरवाया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव यमराज से मिलने गए और उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तब यमराज ऋषि से बोले, जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े की पूंछ में सीख चुभाई थी, जिस कारण आपको ये सजा भुगतनी पड़ी। ये सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं होता कि धर्म और अधर्म क्या है। क्योंकि तुमने एक छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। तीसरा श्राप, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। यह कथा उस समय की है जब 13 वर्ष के वनवास के दौरान एक बार अर्जुन दिव्य अस्त्र की खोज में स्वर्ग लोक को गए। वहाँ उर्वशी नाम की एक अप्सरा उनके रूप और सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गई। फिर एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को विवाह करने के लिए कहा। तब अर्जुन ने उससे कहा कि मैं आपको माता के समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर उर्वशी को गुस्सा आ गया और उसने अर्जुन से कहा कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक ही रहोगे और स्त्रियों के बीच तुम्हें नृत्य करना पड़ेगा। ये बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए और वो देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि को 1 साल के लिए सीमित कर दिया। तब इंद्र ने अर्जुन को संतावना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये शाप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम आएगा और तुम अज्ञातवास के समय
नर्तकी का रूप धारण करके कौरवों की नजर से बचे रहोगे। इसी कारण अज्ञातवास के समय 1 साल के लिए अर्जुन को वृणल्ला किन्नर के रूप में रहना पड़ा। चौथा श्राप, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत में दिए गए श्रापों में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप सर्वविदित है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया तो पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। ये देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर आंसू बहा रही है। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उनसे पूछा, माता क्या बात है कि आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर विलाप कर रही हैं। तब देवी कुंती ने बताया कि जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे वो वास्तव में तुम सभी का बड़ा भाई था। कर्ण राधे नहीं कौन्तेय है। अपनी माता के मुख से ऐसी बात सुनकर पांचों पांडव बहुत दुखी हो गए। फिर कुछ क्षण के लिए रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, हे माते, ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई हैं। तब आपने हम लोगों को ये बात क्यों नहीं बताई? इतने दिनों तक ये बात आपने हमसे क्यों छुपा कर रखी? आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। 5वां श्राप, श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप। महाभारत की कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर पर राज करने के बाद जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासन में भी हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासन काल की तरह सुखी थी। परंतु कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ उन्हें श्रमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। लेकिन ये बात राजा परीक्षित को नहीं मालूम थी। इसलिए राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि श्रमिक को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। ये देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ये बात ऋषि श्रमिक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और अंत में श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण हुई। ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो इंसानों पर हावी हो सके। और आज हम सभी इस कलयुग को उसी श्राप के कारण भोग रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में।